हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई में 2026 जनवरी अटेम्प्ट का ये जो 22 तारीख का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया लेट f and g be the function satisfying f of x plus y that is equal to f of x into f of y, और f of 1 की वैल्यू 7 दिया हुआ है एंड g of x plus y that is equal to g of x y, और g of 1 की वैल्यू 1 दिया है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमारा x और y क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। इफ समेशन ऑफ n कहाँ, समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 to n f of x अपॉन g of x दिया है 19607, देन n इज इक्वल टू, तो हमारा n की वैल्यू क्या होगी? तो आप इस जब एक्सप्रेशन को, जब आप इस समेशन को ओपन करोगे तो देखो समेशन कैसे ओपन होगा। x जब 1 करोगे तो ये बनेगा क्या है? f ऑफ 1 अपॉन g ऑफ 1। समेशन का मतलब एडिशन। यहाँ पे जब 2 करोगे तो 2 ऑफ f ऑफ 2 अपॉन g ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 अपॉन g ऑफ 3। कभी भी अगर आपको समेशन दिया हो सीक्वेंसेस सीरीज का भी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको जो समेशन दिया है उसको एक बार ओपन कर लेना है। ओपन करने से क्या होगी, बहुत कुछ आपको क्वेश्चन में दिखने लगेगी क्लियरिटी, तो इसके बाद क्या करना है। आइए इसको ओपन करते हैं। तो f ऑफ 4 अपॉन g ऑफ 4 इस तरीके से होगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। सही बात है, हमने इस तरीके से क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब आप एक बात बताओ, f ऑफ 1 की वैल्यू दिया है, g ऑफ 1 की वैल्यू दिया है, और एक कंडीशन भी दिया है, दो कंडीशन दिया है। तो हम f ऑफ 2 निकालते हैं, जरा देखते हैं f ऑफ 2 क्या निकलता है। तो सबसे पहले f ऑफ 1 आपके पास 7 दिया है, तो f ऑफ अगर 2 निकालना चाहो तो 2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 लिख सकते हो। और आप जानते हो f ऑफ x प्लस वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, मतलब x इसके साथ आ जाता है, फिर y अलग से आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 आ जाएगा ये कंडीशन को। अब f ऑफ 1 की वैल्यू कितना था, 7, f ऑफ 1 की वैल्यू कितना था, 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब f ऑफ 3 निकालोगे तो क्या निकालोगे, f ऑफ 2 प्लस 1 कर लो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1 हो जाएगा कंडीशन के, इस वाले के इक्वल करके। अब f ऑफ 2 का वैल्यू 7 का स्क्वायर है, f ऑफ 1 का वैल्यू 7 है, तो ये 7 क्यूब हो जाएगा। एक और वैल्यू निकाल के चेक कर लो, f ऑफ 4 जब निकालोगे तो f ऑफ 3 प्लस 1, तो इसको लिखोगे f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1। अब f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, 7 क्यूब, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 रेज़ टू द पावर 4। सही बात है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, f ऑफ 1 का वैल्यू 7 था, 2 का वैल्यू 7 का स्क्वायर था, 3 का वैल्यू 7 का क्यूब था। इसका मतलब जब डॉट 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 डॉट, जब आप f ऑफ x निकालना चाहोगे, f ऑफ x निकालना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर x, 7 रेज़ टू द पावर x। देखो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 7, यहाँ पे x था तो ये आ रहा था x, तो यहाँ पे 3 था तो 7 का पावर 3 आता। जब 7 का पावर f ऑफ x निकालोगे तो ये 7 का पावर क्या हो जाएगा, ये x ऊपर में आ जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जब आप g ऑफ 1 देखते हो तो g ऑफ 1 ये 1 दिया हुआ, g ऑफ 2 निकालोगे तो उसको लिखोगे g ऑफ 1 प्लस 1। अब आप देखो g ऑफ x प्लस वाई, g ऑफ x प्लस वाई वो किसके इक्वल है, g ऑफ x y के। तो g ऑफ x y मतलब ये x हुआ, ये हमारा y हुआ, 1 इंटू 1, तो g ऑफ 1 का वैल्यू 1, तो g ऑफ 2 भी 1 ही आया। g ऑफ 3 निकालो, g ऑफ 3 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा g ऑफ 2 प्लस 1। इसको जब लिखोगे तो g ऑफ 2 इंटू 1 लिखोगे, क्योंकि यही तो है कंडीशन, x y यहाँ पे प्लस में था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया इसके इक्वल में। अब बताओ g ऑफ 2 का वैल्यू कितना था, 1। इसी तरीके से g ऑफ 4 जब निकालोगे तो g ऑफ कितना होगा, 3 प्लस 1, दैट इज g ऑफ 3 इंटू 1। g ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, 1। तो आप ऑब्जर्व करो, जब आप डॉट 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 इसी तरीके से जब वैल्यू निकालते चले जाओगे तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x किसके इक्वल हो गए, 1 ही के इक्वल होंगे। सही बात है। अब इस इक्वेशन को देखो, ये किसके इक्वल है, 19607, मतलब 19607 के वो इक्वल है। अब आप देखो g ऑफ 1, g ऑफ 1, g ऑफ 2, g ऑफ 3 जब नीचे में एलसीएम लोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लियो। अब आगे आपको समझाते हैं, रफ कर रहे हैं इसको रफ कर रहे हैं। तो देखिए
एफ ऑफ 1 कितना निकला था हमारा, एफ ऑफ 1 निकला था 7, जी ऑफ 1 1, 7 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 7 क्यूब अपॉन 1 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस डॉट 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 प्लस 7 रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 निकला था। हाँ सही बात है, ये किसके इक्वल है 19607। अब आप इसको देखो थोड़े टाइम के लिए 1 को हटा दो, भूल जाओ, तो 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब प्लस 7 रेज़ टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस 7 रेज़ टू द पावर x, मतलब ये जनरल टर्म लिखा हुआ है, तो आपको डॉट डॉट करके कहाँ तक जाना है 1960, ये इक्वल आना चाहिए, इसके सम के इक्वल आना चाहिए, यही बात लिखा गया है। क्योंकि जब आप यहाँ वेरी करते हो प्लस 7 रेज़ टू द पावर x, मैंने यहाँ तक इसलिए लिखा क्योंकि जब आप x का वैल्यू चेंज करते जाओगे, x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो ये आएगा, 3, इसी तरीके से ये चला जाएगा। अब इसमें बताओ, इसमें कितने टर्म है, जितने x टर्म है मतलब n टर्म है इसमें, और ये जो हमारा सीक्वेंस लिखा हुआ है, सम ऑफ सीरीज लिखा हुआ है, ये जो सम ऑफ सीरीज लिखा हुआ है ये किस में है, ये किस में है जीपी में है। क्यों, क्योंकि जब आप कॉमन रेशियो निकालते हो, जिसको कॉमन रेशियो आर से डिनोट किया जाता है, जब वो निकालते हो तो कॉमन रेशियो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, निकाल के देखो ये 7 आएगा। आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करके देखो, तो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे फिर भी 7 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो सारी जगह क्या है इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो ये सीक्वेंस, ये जो हमारा सीरीज है ये क्या है जीपी का सीरीज है। और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है उसमें a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब r क्या होता है कॉमन रेशियो, a क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ किसका जीपी सीरीज का, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा। और n क्या है नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, और आपको नंबर ऑफ टर्म ही निकालने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ही तो बताएंगे कितने नंबर ऑफ टर्म ऐड करेंगे कि 90,607 हो जाए। सही बात है। अब आप क्या करोगे जीपी का सम निकालोगे, तो देखो जीपी का जब सम आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये a हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा 7 इंटू आर हमारा रेशियो था 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 दैट इज 6, दैट इज 19607। अब आप एक बात बताओ, कैंसल आउट होने वाला है, कोई कैंसल आउट होने वाला है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यहाँ पे तो कोई कैंसल आउट होने वाला नहीं है। तो आप देखो 7 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 19607 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7 हो जाएगा। अब आप 7 से कैंसिल करोगे, जरा कहाँ कैंसिल करो, 7 टू जा 14, 5 6 हो जाएगा 56, 7 8 जा 56, 0 7 1 जा 1। तो हमारा क्या निकला, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, वो हो जाएगा 2801 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब 7 रेज़ टू द पावर n कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 6, मतलब 60,806। ये माइनस उधर आ जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 रेज़ टू द पावर n हमारा कितना क्या निकला 16,806 में ऐड कर दोगे 1 तो 16,807 आ गया। अब आपको n का वैल्यू निकालना है, तो n आप क्या निकाल सकते हो, आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो। जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आप जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे, देखो फैक्टराइजेशन इस तरीके से करोगे, बचपन वाली मेथड लगाओ, 7 से लगाओ, 7 2 जा 14, ये 2 बचेगा, 2 पे 28, 7 4 जा 0 1। जब 7 से करोगे तो फिर लगाओ, 7 3 जा 31, तो 21 और 3 30, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। 7 से जब लगाओगे डिवाइड करो इसको 7 से, तो 7 4 जा 28, 6 63, 7 9 जा, 7 से जब करोगे तो 7 7 जा। तो कितने फैक्टर हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर n, ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब 7 रेज़ टू द पावर 5। अब बताओ ये जो बेस है ये बेस के इक्वल है, इसका मतलब पावर भी क्या होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो देयरफॉर n का क्या वैल्यू हो जाएगा 5, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और यही हमको आंसर निकालना था, देन n इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस जो सम दिया हुआ था, सम का सीरीज दिया हुआ था, उसको आपको ओपन करना था।
जब आप ओपन कर रहे हो तो f(1) की वैल्यू 7 आ रहा है, f(2) की वैल्यू 7² आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला सारा टर्म किसमें आ रहा है, जीपी में आ रहा है। और नीचे जो टर्म है g(1), g(2), g(3), ये क्या आ रहा है, सारा 1 आ रहा है। तो जब 1 1 आ रहा है तो 1 1 तो आप हटा सकते हो, तो सिर्फ जीपी का सम बचाएगा, 7 + 7² + 7³ + 7⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। तो कितने टर्म, इसका मतलब हुआ कितने टर्म आप इसमें ऐड करोगे, ये किसके को, ताकि वो किसके इक्वल हो, 19,607। तो कितने टर्म आप ऐसे ऐड कर दोगे, 5 टर्म, मतलब 5 टर्म आप ऐसे ऐड करोगे ताकि ये किसके सम की इक्वल हो, 19,607। सही बात है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।